कहते हैं और हमने खुद देखा है कि संत अपने जीवन की मशाल बनाकर लोगों के जीवन से अंधेरा हटा के उजाला भर देते हैं। वे पूरा जीवन लोगों के लिए समर्पित कर देते हैं। संत की लीला को कोई जान ही नहीं सकता। चलो ऐसे ही एक संत की अलग अलग लीलाएं देखते हैं। पूज्यपाद स्वामी श्री लीलाशाह जी महाराज का जीवन पहले से ही लोगों के दुख निवारण, ज्ञान प्रसारण और योग में गया है। उन्हीं में से कुछ अनमोल प्रसंग हम आज दिखाएंगे। साईं जी शिक्षण का महत्व अच्छे से जानते थे, इसलिए उनका हमेशा बच्चों और महिलाओं के शिक्षण पर बहुत ध्यान रहा है। उन्होंने बच्चों के लिए शिक्षण का महत्व क्या है, ये यथासंभव हर बार लोगों को समझाया है। उसे आचरण में लाकर लोगों के सामने कर्म करने का एक उच्चतम मार्ग प्रस्तुत किया है। साईं जी खुद गठरी में किताबें बांधकर उसे अपने सिर पर रखकर गांव-गांव जाते थे। दूर दूर के पहाड़ों पर पैदल जाकर जहां पर शिक्षण और ज्ञान का महत्व नहीं पता, वहां जाकर वे बच्चों को और महिलाओं को गठरी में से पुस्तक निकालकर शिक्षण का महत्व समझाते थे और गांव के लोगों को ज्ञान, योग का मार्ग बताते थे। उनकी ये सेवा किसी भी परिस्थिति में कभी रुकी नहीं, चाहे वो फिर घनी बारिश हो, रास्ते पानी और कीचड़ से क्यों न भरे हो, या फिर बीच में पहाड़ ही क्यों न हो। वे कभी नहीं रुके। रहने के लिए, रुकने के लिए आसरा मिला ना मिला, खाने के लिए मिला ना मिला, लेकिन उनकी सेवा कभी नहीं रुकी। ऐसा जान पड़ता था कि उनकी प्रसन्नता बच्चों और महिलाओं को ज्ञानवर्धक किताबें देने में और उन्हें प्रगल्भ बनाने में भी थी। उन्होंने सभी को एक साथ रहने का, भाईचारे का संदेश दिया। अब यही प्रसंग देखिए, जब एक बार एक जमीन को लेकर हिंदू मुस्लिम पक्ष में विवाद चल रहा था कि यह जमीन मंदिर के लिए दी जाएगी या मस्जिद के लिए। लेकिन दोनों पक्षों की अपनी अपनी मान्यताएं और तर्क थे। कोई पीछे हटने को तैयार ही नहीं था और उनकी लड़ाई खत्म ही नहीं हो रही थी। तब उन्होंने स्वामी जी से इस विवाद को सुलझाने के लिए प्रार्थना की। स्वामी जी उस जगह पहुंचे, दोनों के तर्क सुने और वहां जो नीम का पेड़ था, उस पेड़ को आज्ञा दी, ए नीम, तू यहाँ क्यों खड़ा है? चल अब दूसरी जगह जा। नीम अपनी जगह से हिलकर कुछ दूसरी जगह गया। यह देख के दोनों आश्चर्यचकित हो गए और उनका विवाद खत्म हो गया। दोनों पक्षों ने यह मान लिया कि स्वामी जी किसी एक पक्ष के लिए नहीं है और तब से हिंदुओं के साथ मुस्लिम पक्ष भी स्वामी जी को मानने लग गया और उनका नाम लीलाराम से लीलाशाह प्रसिद्ध हो गया। स्वामी जी के जीवन के आचरण से हमें नियम निष्ठा का महत्व पता चलता है। उन्होंने कैसे भी परिस्थिति हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी विपत्ति सामने हो, फिर भी अपना नियम कभी नहीं छोड़ा। उसी का उदाहरण मिला इस प्रसंग से। एक दिन बहुत तेज बरसात के कारण कोई भी सत्संग में नहीं आ पाया। तब एक शिष्य वहां था जो चिंतित हो गया कि आज लोग नहीं आए तो स्वामी जी का नियम कैसे पूरा होगा, वे सत्संग कैसे करेंगे, क्योंकि उनके सत्संग में
गांव के लोग, बच्चे और अन्य भक्तगण भी आते थे। लेकिन फिर भी स्वामी जी ने उस बारिश में भी अपने सत्संग प्रवचन के नियम को निभाया और उस एक शिष्य को उन्होंने सत्संग सुनाया। इससे उन्होंने हमें नियम के प्रति निष्ठ होने का बहुत ही अद्भुत उदाहरण पेश किया है। सब धरती कागज करो, लिखनी सब बन रहा, सात समुद्र की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। परम पूज्य स्वामी लीलाशाह जी महाराज जी के जीवन चरित्र से हम शिक्षा ग्रहण करें और अपना जीवन उन्नत करें।